हमें ये तो पता होता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हम में से होंगे जिनको ये नहीं पता कि परमाणु क्रमांक आखिरकार होता क्या है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या होती क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो कहीं पे भी आपने जो तत्व का प्रदर्शन देखा होगा वो इस प्रकार से देखा होगा, एक X लिखा होता है, यहाँ पे Z लिखा होता है, यहाँ पे A लिखा होता है। ठीक है, ये किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक और ये होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं कि परमाणु क्रमांक आखिरकार क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है। कितने होते हैं ये तो हमें पता होता है, पीरियोडिक टेबल में देख लोगे आप, लेकिन क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, तो किसी भी परमाणु को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं। जब किसी कॉपी के पन्ने में आपको लिखा हुआ दिखेगा तो इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा आपने कि ये एक परमाणु है और इस परमाणु का ये नाभिक है। ठीक है, बीच वाले को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका नाभिक है और बाहर वाले को क्या बोलते हैं कि ये इसका बाह्य नाभिकीय भाग है। ठीक है, बीच वाले को नाभिक बोलेंगे, बाहर वाले को बाह्य नाभिकीय भाग बोलेंगे। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और बाह्य नाभिकीय भाग में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक के ऊपर ये जो प्लस का निशान हम लोग दर्शाते हैं वो ये बताता है कि यहाँ पे प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बाह्य नाभिक के भाग में जब इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो कई बार ऐसे दिखा देते हैं, माइनस के चारों ओर एक गोलियां लगा करके। अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। हमने अभी तो ये देखा कि परमाणु के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के अंदर ये जो नाभिक के अंदर हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखे हैं, इसमें जो प्रोटॉन है, केवल प्रोटॉन, इन प्रोटॉनों की जो संख्या होती है यही संख्या कहलाती है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक Z किसको बोलेंगे? किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग बोलेंगे परमाणु क्रमांक। अब उदाहरण लेते हैं, देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है 1। ठीक है, दूसरा आता है हीलियम। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक हम लोग 2 देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 है। अगर कोई कार्बन की पूछ ले तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई पोटेशियम की पूछ ले तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेशियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 19 है। ठीक है, आपको अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पर आता है द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में एक तो हमने देखा कि प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या को हमने क्या बोल दिया? परमाणु क्रमांक बोल दिया। अब नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो टोटल संख्या होती है उसको द्रव्यमान संख्या A बोला जाता है। ठीक है, अकेले प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो। हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिखा, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1He1, ठीक है, तो इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 1, Z की जगह मैंने क्या लिखा? 1, तो परमाणु क्रमांक हो गया 1। द्रव्यमान संख्या क्या? 1, तो इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1। अभी यहाँ देखिए, परमाणु क्रमांक माने नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जो कितनी यहाँ पे कितनी है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन इस कंडीशन में कितने हैं, आप कहोगे कि 0 है। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं यहाँ पे कार्बन का। तो कार्बन 6 जो होता है, यहाँ पे इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो इसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ प्रोटोन 6 हो गई। यहाँ पे जो लिखी है द्रव्यमान संख्या, वो होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या है यहाँ पे 12 और यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या है 6। तो अब हम बता सकते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 12 में से 6 घटाओगे तो कितने बचे, 6। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। अब बात आती है कि कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे कि भाई देखो, कोई भी जो प्रोटॉन कोई भी परमाणु होता है, ये परमाणु अगर उदासीन है, ठीक है, अगर कोई परमाणु उदासीन है तो उस परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उदासीन नहीं है तो कुछ बात और होगी, लेकिन अगर उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने प्रोटॉन की संख्या, यानी कि 6 ही हो जाएगी। अब बोलता है कि अगर उदासीन नहीं है तो होगा ये कि अगर किसी परमाणु, कोई भी परमाणु उदासीन नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज है, तो यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही प्रोटॉन में से घटा देंगे। अगर पॉजिटिव 1 आ गया, इसके मान लीजिए ये कार्बन का परमाणु है मान लीजिए, तो इसका जो परमाणु क्रमांक हो गया 6, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 6। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ये उदासीन होता तो इसकी हो जाती 6, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो 1 पॉजिटिव आया है तो इसमें से 1 घटा देंगे, तो अब इसकी 5 बच गई। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 पॉजिटिव आ जाए तो प्लस 2 आ जाए तो इसमें से 2 घटा दो, यानी 4 इसमें इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, ये तो बात होगी पॉजिटिव की। और अगर नेगेटिव चार्ज आए तो इसमें 1 जोड़ दो। अभी इसकी प्रोटॉनों की संख्या 6 है और नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसमें 1 जोड़ दो, 6 और 1 7 इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए। नेगेटिव आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देना है, पॉजिटिव आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देना। प्रोटॉन को छेड़ना नहीं है, ये इतने ही रहेंगे, चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर हम इतनी सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वो होंगे उसके परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। और आज के इस वीडियो से यदि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।